अरे क्या हुआ? हाँ? बात क्या है शैल? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? सुंदर, ये जो कुछ भी घर में। तो सुबह वाली बात अब तक तुम्हारे दिमाग में है? देखिए, आप मेरी बात का यकीन करें ना करें, लेकिन ये जो कुछ भी मैंने देखा वो बिल्कुल सच है। शैल, मैंने तुम्हारी सच्चाई पर कभी शक नहीं किया। जो हकीकत है उसे मैं भी मानता हूं, लेकिन वहम को। वहम वहम वहम, ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। मैं पहले ही दिन से ये सब कुछ देख रही हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन आप है कि। रिलैक्स रिलैक्स, अभी इस बात को यहीं खत्म करो। कल सुबह बात करेंगे इस बात पर। देखिए, ये आपके लिए वहम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सच है। शैल, कहा ना सुबह बात करेंगे इस मसले पर। अब चलो अपने कमरे में। कमरे में अंधेरे और गर्मी के मारे मेरा दम घुट जाएगा। तो ठीक है, छत पर चलते हैं। छत पर? हाँ, और हमारे साथ बच्चे भी। बच्चे नहीं आने वाले, वो तो कमरे से बाहर निकलने के लिए भी तैयार नहीं है। ये लीजिए भाभी जी चाबी। अपने मुबारक हाथों से इस घर का दरवाजा खोलिए और अपने मुबारक कदम इस घर में रखिए। जी। गृह प्रवेश करो शैलजा। सुंदर, सुंदर, सुंदर।
मुकुल, किरण, मुकुल, किरण, मुकुल, किरण दरवाजा खोलो, मुकुल। सुंदर, सुंदर, सुंदर जल्दी आओ, सुंदर, सुंदर जल्दी आओ, सुंदर, सुंदर, शैल। सुंदर जल्दी आओ, सुंदर जल्दी आओ, सुंदर। शैल तुम ठीक हो ना? सुंदर, वो दोनों दोनों एक लड़का एक लड़की दूल्हा दुल्हन थे, अपने बच्चों के कमरे में गए। चलो बच्चों के देखो कमरे ना। में? आओ। देखो शैल, बच्चे तो आराम से सो रहे हैं। शैल, कोई डरावना सपना देखकर तुम डर गई हो। मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैं सो नहीं रही थी, मैं जाग रही थी। मैंने देखा कि वो दोनों उड़ते उड़ते आए, उन्होंने मुझे सलाम किया। लड़का तो किचन में गया, लेकिन लड़की को इसी कमरे में जाते हुए देखा मैंने। समझने की कोशिश करो शैल, ये महज तुम्हारे दिमाग का वहम है। कल भी मैंने जो देखा वो वहम नहीं था। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? इस घर में आत्माएं हैं जो मुझे नजर आती है। ये घर हमारे रहने लायक नहीं है, हम यहाँ नहीं रह सकते। प्लीज, हम यहाँ नहीं रह सकते। शैल देखो, रात का वक्त है, पूरे शहर में अंधेरा है। ठीक है, मैं कल सुबह बरकत मियां से मिलकर कोई उपाय करता हूँ, पर सुबह तक तो धीरज रखो। सुबह तक मैं इंतजार नहीं कर सकती, तब तक तो मेरी जान निकल जाएगी। हमारी जान को खतरा है। हम अभी इसी वक्त इस घर से चले जाएंगे। पागल मत बनो भाई, रात के इस अंधेरे में कहाँ भटकते रहेंगे हम? वो मैं कुछ नहीं जानती, मैं यहाँ नहीं रहूंगी बस। देखो, हिम्मत रखो शैल, हिम्मत रखो। ठीक है, तुम इंसिस्ट करती हो तो मैं इसी वक्त बरकत मियां के घर जाता हूँ। भाई, तुम इस तरह करोगे तो बच्चों पर क्या गुजरेगी? मम्मी, पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस एक सपना देखकर मम्मी डर गई थी। अच्छा, अब आप लोग ऐसा कीजिए कि मम्मी को अपने साथ कमरे में बिठाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी क्या? अभी आया। मम्मी का ध्यान रखना। ठीक है। अभी आया। बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बरकत साहब, बरकत साहब। अरे सुंदर साहब, आप इतनी रात को? सब खैरियत तो है ना? आइए, अंदर आइए। अब क्या बात है सुंदर साहब, घर में सब ठीक ठाक है ना? बड़ा अजीब सा हादसा हुआ है घर में। कैसा हादसा? मैं बहुत परेशान हूं बरकत साहब। शैल कहती हैं कि जब से उसने हवेली में कदम रखा है, कभी कोई उसका हाथ पकड़ता है, कभी कोई पैर। यानी मैं समझा नहीं। शैल कहती है कि वो हवेली हॉन्टेड है। हॉन्टेड? हाँ, वहां रूहें, आत्माएं रहती हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बरकत साहब, उसको तो पूरा यकीन है कि उसने बाथरूम के टब में एक साये को देखा था, और आज तो गजब ही हो गया। उसने खुद अपनी आंखों से हवेली की छत पर दो आत्माओं को उतरते हुए देखा। हवेली की छत पर? हाँ, क्योंकि शहर में बिजली नहीं है, हम दोनों छत पर सोए हुए थे। शैल कहती हैं कि वो आत्मा एक जवान लड़के और लड़की की है। बरकत साहब, शैल तो इस कदर डर गई है कि वो एक पल भी उस हवेली में रहना नहीं चाहती। मैं बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझाकर बच्चों के हवाले करके आया हूं। रात है, आपको तकलीफ होगी, पर आपको इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा बरकत साहब। अब सुंदर साहब, ये बात मेरे वहां जाने से नहीं बनेगी, क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये मामला क्या है। इसके लिए तो मुझे खान साहब के पास जाना पड़ेगा। खान साहब के पास? हाँ, क्योंकि ये हवेली उन्हीं की है, और
बरसों से ये बंद पड़ी थी। अब वहां क्या है और क्या नहीं, इस बात का इल्म शायद खान साहब को हो। बरकत साहब शैल पूरी तरह से डरी हुई है और वो घर में बच्चों के साथ अकेली भी है। प्लीज बरकत साहब आप जल्दी आइएगा। सुंदर साहब, आप एक काम कीजिए, आप भाभी के पास जाइए, मैं अभी खान साहब के पास जा रहा हूँ और सुबह होने से पहले उन्हें हवेली लेकर आता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से आप फौरन जाइए, क्योंकि वहां भाभी बच्चों के साथ अकेली हैं और उन्हें इस वक्त आपकी जरूरत है। मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूँ खान साहब के पास। ठीक है बरकत साहब, पर जल्दी कीजिएगा। मैं चलता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं बरकत मियां? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ खान साहब। सुंदर साहब खुद आए थे मेरे पास इतनी रात को। वो बेहद परेशान थे। बात ही परेशानी की है। ये बात सुनकर तो मैं भी परेशान हो गया हूं। सुंदर साहब बड़े खैर ख्वाह हैं हमारे। बहुत बड़ा एहसान है उनका मुझ पर, और मेरी वजह से उन्हें परेशानी हो, ये बात मेरे लिए शर्मिंदगी की है। लेकिन वो जिस बात से परेशान है, वो बात मेरी भी समझ से बाहर है। लेकिन खान साहब, ये मसला सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं, क्योंकि सुंदर साहब की बीवी एक पल के लिए भी उस हवेली में रुकने को तैयार नहीं है। नहीं बरकत मियां, नहीं। आप अभी मेरे साथ चलिए उनके पास, इसी वक्त। आइए मेरे साथ, आइए। बरकत मियां, सुंदर साहब, ये खान साहब, और खान साहब ये हमारे रीजनल मैनेजर सुंदर साहब। आदाब खान साहब। अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए आइए, तशरीफ लाइए। सुंदर साहब, बरकत मियां कह रहे थे कि हाँ, अब क्या बताऊं खान साहब, अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हमें यहाँ आए, लेकिन पहले ही दिन से, बल्कि उसी पल से जब मेरी बीवी उस दरवाजे को खोलकर अंदर कदम ही रखना चाहती थी, मानो जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए, और फिर किचन में जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुंदर साहब, इन 2 दिनों में जो भी हुआ, वो मैं आपकी बेगम की जुबानी सुनना चाहता हूं। जी यही बेहतर रहेगा, मैं अभी उसे लेकर आता हूं। आप मत जाइए, इस वक्त उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होगी। मेरा ही जाना वहां ठीक होगा। खान साहब, खामखा आपको तकलीफ होगी। ये मसला तकलीफ का नहीं है, ये बात बहुत परेशानी की है। जी ठीक है, आइए। चलिए। शैल, खान साहब आए हैं। आइए खान साहब। शैल, खान साहब इस हवेली के मालिक हैं और खास तौर पर तुमसे मिलने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी। सलाम कीजिए इन्हें। देखिए, मुझे अब किसी से नहीं मिलना है। जब से इस घर में आई हूँ, एक डर, एक खौफ सा लगा रहता है। बस अब मुझे इस घर में नहीं रहना। शैल देखो बेटी, तुम मुझे अपने बाप की तरह समझो। जब बरकत मियां ने मुझे बताया तो मैं सुनकर खुद बहुत परेशान हो गया। लेकिन बेटी तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमने देखा क्या। देखो बेटी, आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरी बेटी किस बात से परेशान है। बेटी, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यहां तुमने देखा क्या। बताओ बेटी, बताओ। जी जी बताती हूँ। वो पहले दिन जब मैंने इस घर में कदम रखा, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। जब मैं किचन का दरवाजा खोल रही थी, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। और
बाद बाथरूम में गई तो टब के पानी में मुझे एक साया नजर आया, एक धुंधला सा साया जो किसी लड़की का लग रहा था। मुझे वो साया दोबारा नजर आया, मगर जब इन्होंने देखा तो वो साया वहां नहीं था। बस इतना ही देखा था या और कुछ भी देखा था? सिर्फ इतना देख के मैं नहीं डरी थी। जैसा कि इन्होंने कहा कि वो मेरा वहम होगा, मैं भी अपने आप को समझाती रही कि वो मेरा वहम ही होगा। लेकिन आज रात जो मैंने देखा वो वहम नहीं था, सच्चाई थी, जीती जागती सच्चाई, जिसे देखकर मैं डर गई और वो डर अब भी मेरे साथ है। नहीं नहीं बेटी, डरो मत। साफ साफ बताओ, वहां तुमने और क्या देखा? आज शाम से ही बिजली नहीं थी तो गर्मी से बचने के लिए वो और मैं हवेली की छत पे सो रहे थे। उनकी तो आंख लग गई, लेकिन डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मैंने देखा कि दूर आकाश से दो साए हाथ में हाथ डाले इसी ओर आ रहे थे। मैं डर गई और वो साए हमारी छत पर आकर उतर गए। तब मैंने देखा कि वो साए नहीं थे, एक नौजवान लड़का और एक लड़की थे। फिर क्या हुआ? वो दोनों हाथ में हाथ डाले मेरे करीब आए। तब मैंने साफ तौर से देखा कि वो एक 24-25 साल का लड़का था। उसका रंग गोरा था और उसके बाएं गाल पर एक तिल था। उसने जरी की शेरवानी पहनी थी। और वो लड़की? वो लड़की 21-22 साल की थी, गोरी, खूबसूरत। उसने शादी का लाल जोड़ा पहन रखा था। उसके गले में छोटे छोटे हारों के साथ एक बड़ा सा हार था। उसके नाक में नथ थी, कान में सोने के झुमके और माथे पे झूमर, और उसकी मेहंदी लगी हाथों की उंगलियों में हीरे की अंगूठियां थी। दोनों ने मुझे झुककर सलाम किया और नीचे सीढ़ियों से उतर गए और मैं डर गई। मेरे बच्चे नीचे सो रहे थे, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं चीखते हुए भागी और देखा कि वो लड़का किचन में गायब हो गया और वो लड़की साथ वाले कमरे में। हाथ में मेहंदी, कान में झुमके, शादी का जोड़ा। या अल्लाह! खान साहब, क्या हुआ खान साहब? कुछ नहीं, कुछ नहीं सुंदर साहब, कुछ नहीं। क्या वो यही दोनों थे? हाँ, वो दोनों
यही है। सुंदर, सुंदर देखो तो, जल्दी आओ। ये दोनों वही है जो मुझे नजर आते हैं। यही कपड़े पहन रखे थे दोनों ने। खान साहब, हाँ, ये वही दोनों हैं जिनका आज तक मुझे इंतजार था। खान साहब, हम समझे नहीं। ये मेरा पोता परवेज और उसकी बीबी अजरा है। मगर खान साहब, इनका इस तरह शैल भाभी को दिखाई देना, खान साहब ये लोग हैं कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ये बात आज से 35 साल पुरानी है, जब मेरा बेटा यावर खान और मेरी बहू कमरू निसा एक कार हादसे में कमसिन परवेज और मुझ बदनसीब बाप को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मैंने अपने बेटे और अपनी बहू की अमानत अपने पोते परवेज को अपने सीने से लगाकर परवरिश की, क्योंकि इस दुनिया में उसके अलावा मेरा और कोई नहीं था। परवेज बड़ा ही ज़हीन, बड़ा समझदार और फर्मा बरदार नेक बच्चा था। जब उसकी तालीम खत्म हुई तो हमने अपने दोस्त सूबेदार खान की बेटी अजरा के साथ उसकी शादी कर दी। मुझे आज भी याद है वो शादी का मंजर। जनाब परवेज खान वल्द मरहूम यावर खान, आपने मुसम्मी अजरा बानो बिनते सूबेदार खान को बाएवज मुबलिक 50,786 कलदार सिक्के राजुल वक्त महर मुवज्जल वकील साहब और इन दो गवाहों की मौजूदगी में अपने निकाह में कबूल किया? जी हाँ, मैंने निकाह कबूल किया। आपने निकाह कबूल किया? जी हाँ, मैंने कबूल किया। आपने निकाह कबूल किया? जी हाँ, मैंने निकाह कबूल किया। लीजिए परवेज साहब, यहां पर दस्तखत कीजिए। शुक्रिया। आप भी। लाइए। मुसम्मी अजरा बानो बिनते सूबेदार खान, क्या आपने जनाब परवेज खान वल्द मरहूम यावर खान को बाएवज मुबलिक 50,786 रुपया कलदार सिक्के राजुल वक्त महर मुवज्जल वकील साहब और इन दो गवाहों की मौजूदगी में अपने निकाह में कबूल किया? हाँ बोल बेटा। कबूल किया। आपने निकाह कबूल किया? कबूल किया। आपने निकाह कबूल किया? नहीं, इसने कबूल नहीं किया। समत खान, ये क्या बेहूदगी है? ये बेहूदगी नहीं, ये रिश्ता मेरी मर्जी के बगैर हुआ है। मैं अजरा को इस खानदान में नहीं जाने दूंगा। मेरे होते हुए ये शादी हरगिज नहीं होगी। तू कौन होता है इस शादी को रोकने वाला? मैं अजरा का भाई हूं। और मैं अजरा का बाप हूं। समत खान, तेरी बदतमीजियों और आवारगी को मैं अब तक बर्दाश्त कर चुका हूं, मगर अब इंतहा हो गई है। इस शादी में मुझे तेरी रजामंदी की जरूरत नहीं है, और इसका फैसला अजरा खुद भी कर चुकी है, और यह उसे शरीयत ने दिया है। चला जा यहां से, दूर हो जा मेरी नजरों से। ये फैसला महंगा पड़ेगा।
बहुत महंगा पड़ेगा अब्बूजान। काजी साहब जी निकाह पढ़ना शुरू कीजिए। जी बेहतर। मुसम्मी अजरा बानो बिनते सूबेदार खान, क्या आपने जनाब परवेज खान वल्द मरहूम यावर खान को बाएवज मुबलिग 50,786 रुपया कलदार सिक्का रायजुल वक्त महर मुवज्जल वकील साहब और इन 2 गवाहों की मौजूदगी में अपने निकाह में कबूल किया? कबूल है। क्या आपने कबूल किया? कबूल है। क्या आपने निकाह कबूल किया? कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया। आइए। शुक्रिया। बस अल्लाह का फजल है। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, आपको आपके पोते की शादी मुबारक हो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन्हें। दादूजान, परवेज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम दोनों जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह ताला से बस मेरी यही दुआ है कि तुम दोनों की जोड़ी कयामत तक सलामत रहे। शुक्रिया दादाजान। जिंदगी का ये नया सफर बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों। मगर अफसोस इस बात का है कि जमीन के मामले में मुझे दयालपुर जाना पड़ रहा है, वरना मैं तुम दोनों को खुद रुखसत करता। हाँ दादूजान, ये काम भी तो जरूरी है ना। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों कहां जा रहे हो और कब तक वापस आओगे? दादूजान, प्लान तो बना है हमने बहुत सी जगहों पर जाने का। हाँ? और पूरे 2 महीने के लिए। और फिर मुझे अजरा की राय भी तो जाननी है कि इन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसे कहते हैं नेक शौहर बीवी। अच्छा बच्चों, अब मुझे रुखसत करो। खुदा तुम्हारा निगहबान है। तुम दोनों जहां जहां जाना मुझे इत्तला देते रहना। अपने आने की खबर जरूर देना। मैं फौरन यहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है? जी दादूजान। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज। बस वो गए तो गए, ना कोई खत ना कोई खबर आई। मैं बस इंतजार ही करता रहा। मेरा इंतजार आज भी खत्म नहीं हुआ सुंदर साहब। बहू ने जो कुछ बताया उससे एक बात मेरे जहन में साफ हो गई कि अजरा के भाई समद खान ने निकाह के वक्त जो धमकी दी थी वो केवल धमकी नहीं थी, बल्कि उसने उस बात पर अमल भी किया।
मैं खुदा से दुआ करूंगा कि जो मैं सोच रहा हूं वो सच ना हो, लेकिन जो बातें सामने आई हैं उससे मैं सिर्फ एक नतीजे पर पहुंचा हूं। वो क्या खान साहब? सुंदर साहब, हमें रसोई घर और गुसल खाने को तोड़ना होगा। तोड़ना होगा? हाँ, बस यही आखिरी कोशिश होगी। खान साहब, ये तो किसी दुल्हन का ढांचा लगता है। या अल्लाह, खान साहब! परवेज, या खुदा! मेरा परवेज और अजरा कहीं नहीं गए थे, यहीं थे। ना जाने उस दरिंदे को इन मासूमों का खून बहाकर क्या हासिल हुआ। मेरा शक दुरुस्त निकला। इन मासूमों पर बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म। बेटी, ये रूहें किसी को परेशान नहीं कर रही थी, ये तो पाक रूहें थी। मौत के बाद ना तो इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई और ना ही इन्हें कब्र की मिट्टी नसीब हुई, जो हर इंसान का आखिरी हक है। बेटी, ये तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी, ये तो तुमसे फरियाद कर रही थी, अपनी आखिरी रस्म की अदायगी के लिए। मैं तुम सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुम लोगों ने बेचैन रूहों को सुकून दिया और मेरा इंतजार खत्म हुआ। बरकत मियां, आप मेरे साथ आइए कफन और दफन का इंतजाम करने के लिए। जी खान साहब। ए रब्बुल आलमीन, ए पाक परवरदिगार,
अपनी रहमत के सदके में इन बच्चों को बख्श दे, इनकी रूहों को सुकून अता फरमा, सुकून अता फरमा मालिक, सुकून अता फरमा। ये तुम्हारी पानी की बोतल, मस्ती बिल्कुल मत करना। बाय मम्मी। बाय। अच्छा शैल, अब मैं भी चलूंगा। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अपना ध्यान रखना। यू हैव अ नाइस डे टू। थैंक्स, बाय बाय। बाय। डरिए मत। हम यहाँ आपको तंग करने नहीं, बल्कि आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। आपकी वजह से ही हम बेचैन रूहों को हमारा आखिरी हक मिला। हमारी जिंदगी में हमारी किसी से अदावत या दुश्मनी नहीं थी। मेरे भाई समद खान ने न जाने किस दुश्मनी और नफरत के सबब हमारा खून बहाया। हमें तो हमारा आखिरी हक मिल गया, मगर खुदा ने समद खान को उसके किए की बड़ी इबरतनाक सजा दी। उसके दुश्मनों ने उसे मार के जंगल में फेंक दिया और चील कौवे उसकी लाश खा गए। बस एक ही पैगाम है हमारा कि दुनिया में कोई किसी से नफरत ना करे। नफरत सिर्फ तबाही लाती है, और मोहब्बत वो फूल है जिसकी खुशबू से सारी दुनिया महकती है। मोहब्बत की मौत नहीं होती, वो मरकर भी जिंदा रहती है। फिर एक बार आपका शुक्रिया। अलविदा।